अनंतपुर गांव में शिरीषा और हेमा ये माँ बेटी रहती थी। शिरीषा अपने पति की मौत के बाद घर चलाने के लिए एक साहूकार के घर बर्तन पोछा किया करती थी। उन पैसों से अपना और बेटी का गुजारा करती थी, उसका अच्छे से ख्याल रखती थी। यूं ही दिन बीत रहे थे। एक दिन हमेशा की तरह शिरीषा वहां काम कर रही थी, तब पैर फिसलने से वो नीचे गिर जाती है। उसके पैर में चोट आ जाती है। ओ माँ, दर्द हो रहा है, यूं चिल्ला रही थी शिरीषा। उसकी मालकिन रजनी वो आवाज सुनकर बाहर आती है। क्या हुआ शिरीषा? यूं पूछती है। उसके पैर की चोट देख उसे अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर शिरीषा की जांच करने के बाद रजनी से कहती है, पैर की हड्डी टूट गई है, ऑपरेशन करना होगा। रजनी, हाँ कर दीजिए ऑपरेशन, डॉक्टर मैं पैसे दे दूंगी, यूं कहती है। डॉक्टर शिरीषा के पैर में पट्टी बांध देती है। हेमा को मां की चोट के बारे में पता चलता है। वो अस्पताल में मां से मिलने जाती है। मां को यूं बिस्तर पर लेटा देख व्यथित हो जाती है। 2 दिन बीत जाते हैं, ऑपरेशन भी हो जाता है और शिरीषा को अस्पताल से छुट्टी दी जाती है। हेमा घर पर मां का ख्याल रखती थी, पर पैसे ना होने की वजह से उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। दोनों मां बेटी बहुत दुखी थी। हे भगवान, ये कैसी परेशानी है, 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही हमें, शिरीषा व्यथित होकर कहती है। हेमा अपनी मां को धीरज देती है। मां, तुम चिंता मत करो, मैं रजनी मैडम के घर जाकर काम करूंगी, हमें पैसे भी मिलेंगे और खाना भी। अरे बेटा, वहां तो मैं ही काम नहीं कर पाती, तुम कैसे करोगी? जरा सी गलती हुई तो वो डांट देगी तुम्हें। दिल की जितनी अच्छी है ना, उतनी ही गुस्से वाली भी। नहीं नहीं बेटा, तुम उनके घर काम करने मत जाना। माँ, मैं काम नहीं करूंगी तो हमारा गुजारा कैसे होगा? तुम्हारी दवाइयों के लिए पैसे तो चाहिए ना माँ, हेमा अपनी माँ से कहती है। शिरीषा भी ठीक है कहती है। फिर हेमा रजनी के पास जाती है। मैडम, आज से मैं काम करने आऊंगी, माँ की तरह रोज मुझे भी पैसे दीजिए। हाँ हाँ ठीक है, दे दूंगी, पर तुम छुट्टी तो नहीं करोगी ना? जैसा कहूं वैसे करना होगा काम, ठीक है? रजनी कहती है। हेमा भी ठीक है कहकर घर के काम करने लगती है। रजनी काम हो जाने पर घर जाते वक्त हेमा को पैसे दिया करती थी। फिर हेमा घर में खान पान की चीजें, फल और मां की दवाइयां लेकर घर चली जाती थी। दिन बीत रहे थे। एक दिन हेमा काम कर रही थी, तब सफाई करते वक्त गलती से उसके हाथ से एक खिलौना नीचे गिरकर टूट जाता है। वो देख रजनी को बहुत गुस्सा आता है। अरे ओ, तेरी तनख्वाह के पैसे से ज्यादा कीमत थी उसकी। मेरी बेटी प्रेमा का पसंदीदा खिलौना था वो। उतने में प्रेमा भी वहां आ जाती है। अपना टूटा हुआ खिलौना देख, माँ, ये कैसे टूटा? किसने तोड़ा मेरा खिलौना? मेरा खिलौना। देखा तूने, अब मैं कहां से लाऊं ये खिलौना? यहां वो मिलता भी नहीं। रजनी हेमा को बुरा भला सुना देती है। यू रोज हेमा से कोई गलती होने पर रजनी उसे डांट देती थी। कभी कभी उसकी बातें हेमा के दिल को चोट पहुंचाती थी, पर वो दिल पर नहीं लेती थी। चुपचाप अपना काम किया करती थी। घर जाते वक्त पैसे लेकर चली जाती थी। दिन बीत रहे थे। एक दिन रजनी और उसकी बेटी प्रेमा बाहर जा रहे थे। तब हेमा से, हम बाहर जा रहे हैं काम से, घर का ध्यान रखना, यूं कहती है। ठीक है मैडम, मैं ध्यान रखूंगी, हेमा कहती है। ठीक है कहकर रजनी बेटी को साथ लेकर बाहर चली जाती है। हेमा घर में काम करते समय देखती है कि अलमारी खुली पड़ी है। वो अलमारी का दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है। उस कोशिश में गहनों से भरा एक डिब्बा नीचे गिर जाता है। उसमें सोने के कंगन थे।
सारे कंगन नीचे बिखर जाते हैं। अरे वाह, कितने अच्छे अच्छे कंगन है ये। यूं कहकर हेमा उन्हें समेटकर फिर से डिब्बे में रख रही थी तो वहां रास्ते में रजनी कहती है, हाय, अलमारी का दरवाजा तो मैंने बंद ही नहीं किया, भूल गई। सारे पैसे गहने उसी में है। पता नहीं ये हेमा क्या कर रही होगी। प्रेमा, तुम यहीं रुको, मैं अभी घर जाकर आती हूं। यूं कहकर रजनी वापस घर चली जाती है। हेमा को कंगन डिब्बे में रखते हुए देख लेती है। उसे गलतफहमी हो जाती है। हेमा, मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। चोरी कर रही थी ना तुम? ऐसा करोगी मैंने सोचा नहीं था। दोबारा यहां दिखाई मत देना, वरना तुम्हारी मां से शिकायत करूंगी, समझी? मैडम, मैंने कुछ नहीं किया, आप गलत समझ रही हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। यूं कहकर रजनी हेमा को डांट कर घर से निकाल देती है। बेचारी हेमा वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ रोने लगती है। अब पैसे नहीं मिली तो मां की दवाई कैसे ले जाऊंगी? क्या करूं? मेरी तो कोई गलती नहीं थी। यूं कहती है। उतने में एक बुजुर्ग महिला वहां आती है। उसे रोते देख, कौन हो बेटा, क्यों रो रही हो? तब हेमा, मेरा नाम हेमा है, मेरी मां का ऑपरेशन हुआ है। वो एक साहूकार के घर में काम करती थी, मैं भी वहां काम करती हूँ, पर आज मैडम ने मुझे गलत समझकर घर से बाहर निकाल दिया। मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने चोरी नहीं की। वो रोज काम के पैसे देती है, उन्हीं पैसों से खाना और दवाई ले जाती हूँ। आज मुझे और मेरी माँ को भूखा ही रहना पड़ेगा। वहां जो हुआ वो बताऊंगी तो माँ भी मुझे गलत समझ बैठी तो मुझे डर लग रहा है। रोते हुए हेमा सारी बातें बताती है। बेटा, तुमने कोई गलती नहीं की, तुम सच कह रही हो, रो मत। मैं तुम्हें एक डिब्बा देती हूँ, उसे घर जाने तक खोलना नहीं, घर जाकर ही खोलकर देखना। यूं कहकर वो एक डिब्बा प्रकट करती है और वो महिला वहां से गायब हो जाती है। फिर हेमा वो डिब्बा लेकर घर चली जाती है। वो अपनी मां को सारी बातें बताती है और वो डिब्बा खोलकर देखती है। उसमें तरह तरह के सोने के कंगन थे। हेमा और शिरीषा अचरज से देखती रहती है। उतने में एक बड़ा तेजोवलय प्रकट होता है। वो शिरीषा के पैर छूकर उसका पैर ठीक कर देता है। मां बेटी दोनों खुश हो जाती है। फिर और एक बार तेजोवलय प्रकट होता है। उसके बाद घर में हर जगह सोने के कंगन आ जाते हैं। ये देख शिरीषा कहती है, हे प्रभु, तुम्हारी लीला अपार है। इस रूप में आकर हमारी सहायता की आपने। आपका और उस बुजुर्ग महिला दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी भर आपके एहसानमंद रहेंगे भगवान। बेटा हेमा, अब हमें किसी के घर में काम करने की जरूरत नहीं है। हम इस सोने से नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। और अगले दिन ही शिरीषा बेटी हेमा के साथ सोने का व्यापार करने लगती है। यूं वो अपना जीवन खुशी से बिताती है।